नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जल स्वावलंबन योजना के टेंडर में गड़बड़ियों को लेकर उदयपुर एसीबी का छापा, जब्त किए सभी दस्तावेज, अनुसंधान जारी। मौसम ने फिर खाया पलटा, सर्दी का सितम बरकरार, सर्द हवाओं ने ठिठुराया, ठंड से अधेड़ की मौत, बर्फीली हवाओं से राहत पाने दिन में भी जले अलाव। प्रतापनगर पुलिस ने दर्जनों वाहनों की निकाली हवा, वाहन चालक बोले ये कैसा तरीका दरोगा जी वाहन हटवाने का, चालकों में रोष। कांग्रेस के जनवेदना अभियान के अंतर्गत सम्मेलन 25 को तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों ने ली बैठक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जल स्वावलंबन योजना के टेंडर में हुई गड़बड़ियों की। उदयपुर एसीबी की टीम द्वारा जल स्वावलंबन योजना के टेंडर में की गई गड़बड़ी की शिकायत के बाद टेंडर से जुड़े सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। एसीपी एएसपी ब्रजेश सोनी ने बताया कि 4 कार्यों के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर निकाले गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही धरोहर राशि के रूप में एक डीडी भी जमा कराना था। कार्यालय द्वारा आखिरी तारीख के नजदीक आने के साथ ही धरोहर राशि के डीडी जमा कराने के स्थानों को परिवर्तित करते हुए खिरवाड़ा कर दिया। हालांकि उसके बावजूद भी कई लोगों ने खिरवाड़ा जाकर भी डीडी जमा करा दिए, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में उन्हें शामिल ही नहीं किया गया। जब लोगों ने अधिकारियों से इसकी जानकारी मांगी तो सामने आया कि उनकी डीडी कार्यालय में जमा ही नहीं हुए हैं। इसके 2 दिन बाद एक अन्य निजी व्यक्ति के पास डीडी होने की बात भी सामने आई। ऐसे में एसीबी को इसकी शिकायत की गई तो एसीबी के अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए आज चारों कामों से जुड़े दस्तावेजों को जब्त अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में यहाँ अधिशासी अभियंता जल ग्रहण एवं भू संरक्षण पंचायत समिति खेरवाड़ा के ऑफिस से 4 कार्यों के लिए टेंडर निकला था, जिसकी राशि लगभग 2 करोड़ रुपए आसपास थी। इसमें अलग अलग चेक डैम, नाड़ियाँ, ट्रेंच आदि के निर्माण किए जाने थे अलग अलग ग्राम पंचायत एरिया में, जिसमें इसमें 13 तारीख को उन्होंने संशोधित आदेश निकाल के कहा कि जो धरोहर राशि के जो डीडी है वो खेरवाड़ा कार्यालय में जमा होंगे, और जो परिवादी है उन्होंने अपनी फर्म के 4 कार्य के लिए अप्लाई किया, 4 टेंडर भरे, ई टेंडर भरे, और डीडी जो है वो खेरवाड़ा कार्यालय में उन्होंने टाइम से जमा करा दिया। लेकिन जब 18 तारीख को टेंडर ओपन हुआ तब उनको ज्ञात हुआ कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है डीडी नहीं मिलने के कारण। तो और उनको फिर 2 दिन बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके कहा कि आपके डीडी तो खेरवाड़ा में फला जगह रखे हुए हैं। आदि सब अनियमितताओं में हमें किसी षड्यंत्र का थोड़ा अंदेशा होने से आज हमने उनसे परिवादी की सूचना पर आकस्मिक चेकिंग करी है, और इन 4 कामों से संबंधित जो रिकॉर्ड है यहाँ प्रतापनगर स्थित एक्शन एसी कार्यालय, एसी जल संग्रहण एवं भू संरक्षण उदयपुर को, उनके कार्यालय से 4 पत्रावलियों को जब्त किया है। पत्रावलियों का गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डीडी जो राजकीय कार्यालय में दिया गया था वो राजकीय कार्यालय में जमा क्यों नहीं हुआ, और टेंडर में उस परिवादी फर्म को डिस्क्वालीफाई कैसे कर लिया, और 5 दिन तक वो डीडी किसके पोजीशन में रहा। फिर 5 दिन बाद टेंडर प्रक्रिया जारी होने के बाद वो डीडी खेरवाड़ा के किसी निजी व्यक्ति के पास कैसे पहुंचा। इन सब चीज़ों का हम पता लगा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किस किस अधिकारी की क्या भूमिका रही है, और क्योंकि टेंडर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारदर्शी होनी चाहिए, इसमें किसी मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेक सिटी में एक बार फिर मौसम ने पलटा खाया। शुक्रवार को सुबह बादलों में लिपटी हुई थी। सुबह का तेज भी इनके आगे निस्तेज हो गया और ठंडी हवाओं ने आमजन को झकझोर दिया। लोग देर तक रजाइयों में दुबके रहे। वहीं स्कूली विद्यार्थी व कामकाजी लोग पूरे इंतजाम के साथ ही बाहर निकले। कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। सर्दी से राहत के लिए लोगों ने दिन में भी अलाव जलाए। सुबह बादलों के कारण सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए। इस कारण सर्दी तीर की तरह चुभती रही। ठंडी हवाओं ने कपकपी छुड़ा दी। सुबह 11 बजे के बाद हवाएं और बढ़ गई। इससे ठंड का एहसास भी बढ़ गया। डबोक स्थित मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम पारा जहां 20.4 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम पारा 9 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को अधिकतम पारा 21.6 डिग्री तथा न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री दर्ज किया गया था। न्यूनतम पारे में हुई बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को अधिकतम पारे में भी बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन अचानक चली शीतलहर से तापमान पुनः गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को हवाओं की गति करीब 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही।
यह गति कुछ दिनों से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब थी। हवाओं की दुगनी गति भी मौसम को ठंडा करने में सहायक रही। आरसीए के मौसम संयंत्र में गुरुवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री दर्ज किया गया। इधर मावली क्षेत्र में कड़कड़ाती ठंड से अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गोलावाड़ा गांव में रात्रि को एक अधेड़ खाना खाने के बाद घर में सो गया, जिससे शुक्रवार सुबह परिजनों के द्वारा उठाने गए तो वह नहीं उठा। उसके बाद परिजनों ने अधेड़ को देखा तो वह मृत मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि रात्रि को तेज ठंड के कारण अधेड़ की मौत हो गई। पानी गर्म है, बहुत गर्म है, खाली गर्म नहीं है, बहुत गर्म है। कांग्रेस के जनवेदना अभियान के अंतर्गत सम्मेलन उदयपुर में होने जा रहा है। 25 जनवरी को होने वाले जनवेदना सम्मेलन को लेकर आज देहात जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी शंकर यादव शहर और देहात के जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बुहाड़ा में होने वाले सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत, प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पूरे प्रदेश के आला नेता मौजूद रहेंगे। जनवेदना सम्मेलन में नोटबंदी के बाद आम लोगों को हुई परेशानी सहित केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों पर चर्चा की जाएगी और अलग अलग जिले में लोगों के पास सरकार की नाकामियों को कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक के बाद प्रभारी शंकर यादव ने बताया कि नोटबंदी 8 नवंबर को हुई थी, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। नोटबंदी से सभी वर्ग के लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार थोती वाहवाही लूटने का काम कर रही है। वहीं देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला ने बताया कि यह प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मिले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। हमारे यहाँ हो रहा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी दूसरे जिले से तो एक गाड़ी दो प्रदेश हो जाएगा, करना तो अपने को ही करना है, आता भी नहीं रहेगा। देश तो यही से करना पड़ेगा। जनवरी को उदयपुर में प्रदेश स्तरीय जनवेदना अभियान के तहत जनवेदना सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लीडरशिप में आयोजित किया जा रहा है। उदयपुर में ओपेरा गार्डन जो भुवाणा में है वहाँ आयोजित होगा। और आप सब लोग जानते हैं कि 8 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और नोटबंदी के बाद जिस तरह की देश में अराजकता पैदा हुई है, अस्थिरता पैदा हुई है, एक ठहराव हुआ, विकास का जो ठहराव हुआ है, उद्योग धंधे चौपट हो गए, रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान परेशान हो गए, तंगहाली की स्थिति में हो गए, उन तमाम बातों को कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। और कांग्रेस पार्टी ने जनता की जो वेदना थी उस वेदना को सुन के समझ के जनवेदना अभियान पूरे देश में जारी किया है। और उसी के तहत अभी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में जो बहुत बड़ा सम्मेलन देश के नेताओं का हुआ, अभी 3 दिन पहले जयपुर में आयोजित किया गया। और उसी कड़ी में 25 जनवरी को जनवेदना अभियान के तहत राज्य स्तरीय जनवेदना सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। और उसके माध्यम से जो नरेंद्र मोदी जी ने जो ये नोटबंदी करके जो अराजकता फैलाई है वो आम जनमानस तक ले जाएगी। किस तरह से देश को पीछे ले जाने का काम उन्होंने किया, विकास रोकने का काम किया है और जनता को पीड़ित और परेशान होने की स्थिति में पैदा कर दिया। आज भी बैंकों में लाइनें लगी पड़ी है, लोग परेशान हैं, तंग हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को तनिक भी चिंता नहीं है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सचिन जी पायलट के निर्देश अनुसार हमें ये प्रोग्राम प्रदेश स्तरीय दिया गया है। देहात और शहर ने यहाँ मीटिंग आयोजित की है। हमारे सभी नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि बुलाया गया है और हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, हर ब्लॉक से 1-1 हज़ार कार्यकर्ता आएंगे और जो हमारी जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह से हम निभाएंगे और पूरी तरह से सफल इस आयोजन को करेंगे। कार्यकर्ताओं ने वास्तव में बहुत उत्साह है कि हमें प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम मिला है। लगातार जो प्रोग्राम प्रदेश से मिले हैं उसको हम सफल बनाते जा रहे हैं और ये भी हमें एक बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम मिला। इसको भी कार्यक्रम इतना उत्साह है
कि पूरी सरकार की जनविरोधी नीति है उसके खिलाफ और नोटबंदी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है उसके और हम शक्ति से उसको प्रदर्शन करें। क्या उम्मीद है, कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे? हमारी उम्मीद है 20,000 लोग हम उम्मीद करते हैं, 20,000 लोगों में इकट्ठा करने की हमारी पूरी प्रयास है कि 20,000 लोगों में इकट्ठा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये प्रदेश स्तरीय जो सम्मेलन उदयपुर में होने जा रहा है, इसमें हमारे सभी बड़े नेता, जिसमें हमारे महासचिव और राजस्थान के प्रभारी गुरदास जी कामत साहब, मिर्जा साहब, सचिन साहब और बड़े बड़े नेता और सही कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण और पदाधिकारीगण यहाँ शिरकत करेंगे। और जैसा कि अभी झाला साहब ने बताया कि 20 से 25,000 के करीब यहाँ तादाद में लोग आएंगे और आम लोगों को ये उम्मीद है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है और वो हमारी बात को उठाएगा और देश के हर हालात को हम बताएंगे और आम जन तक इस बात को पहुंचाएंगे। शहर कांग्रेस की कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करेंगे और शहर से भी हम लोग चाहेंगे कि हमारी भागीदारी पूर्ण रहे और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं, भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, BN कॉलेज के सामने, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के मावली कस्बे के समीप ट्रेन से कटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल कस्बे के पलाना रेलवे फाटक पर एक व्यक्ति उदयपुर बांद्रा एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। ट्रेन से युवक के कटने की जानकारी मिलने पर मावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा युवक की शिनाख्तगी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं युवक के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने युवक के शव को मावली के चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं शिनाख्तगी के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रतापनगर चौराहे पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों की प्रतापनगर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए हवा निकाल दी गई, लेकिन दरोगा जी ने उन्हें जब्त नहीं किया और चालान भी नहीं काटा, लेकिन वाहनों की हवा निकालकर पंक्चर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से प्रतापनगर थाना के दारोगा विजेंद्र सिंह व एक कांस्टेबल के द्वारा रोड के किनारे खड़े वाहनों की हवा निकाल दी जाती है, जिससे वाहन मालिक और चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस पर शुक्रवार को उदयपुर न्यूज को भी सूचना मिली। प्रतापनगर थाने के एक थानेदार साहब और एक कांस्टेबल वाहनों की हवा निकाल रहे हैं, जिस पर उदयपुर न्यूज मौके पर पहुंचा और देखा तो 1 दर्जन से अधिक वाहनों की हवा निकाली हुई थी। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि शुक्रवार सुबह से सुखेर, चित्तौड़गढ़, अहमदाबाद, उदयपुर सड़क मार्ग पर खड़े वाहनों से प्रतापनगर पुलिस ने हवा निकालनी चालू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई और वाहन चालक अपने वाहनों को लेकर गली मोहल्लों में लेकर भागने लगे। इधर पुलिस का कहना है कि सड़कों पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर ही कार्रवाई की गई है, क्योंकि रोजाना इन वाहनों से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इस पर वाहन चालकों का कहना है कि किस अधिनियम में लिखा हुआ है कि वाहनों की हवा निकालनी है? वाहन हटवाने ही थे तो हवा क्यों निकाली? हवा निकालने से वाहन के टायर ट्यूब खराब हो जाते हैं। दरोगा जी की इस कार्रवाई पर वाहन चालकों ने रोष जताया है। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज में शुक्रवार को एक नेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें डीमोनेटाइजेशन, इम्पैक्ट एंड चैलेंज। इस सेमिनार में आए वक्ताओं ने नोटबंदी के बाद हुए असर और आने वाले समय में इसके फायदों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में सीए दुर्गेश पांडे, मिस्टर जगत शाह, फाउंडर एंड सीईओ ग्लोबल नेटवर्क, सीए महावीर चपलोत समेत आदि वक्ताओं ने अपने विचार रखे। छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। अगर वो ब्लैक मनी होगा, जो सर ने बताया कि 1 करोड़ रुपए का कोई कोट किया था, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक इंडस्ट्री चलाऊंगा। चाहे सर ने एक गीतांजलि कॉलेज बनाया तो एक कॉन्ट्रैक्टर को भी धीरे धीरे जो भ्रांतियाँ, जो परसेप्शन क्लियर हुए, तो नाउ आई एम एंडोर्सर ऑफ दिस जी मोनेटाइजेशन। और सबने व्हाट्सएप पढ़े, हाँ बिल्कुल, बिजनेस क्रैप हो गया, इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, विदाउट कैश कैसे काम होगा, रियल एस्टेट एकदम डूब गया मामले में। तो क्या अपन इतने श्योर हो सकते हैं कि पेटीएम जो कर रहा है वो सही है? कोई ऐसा तो नहीं कि कल को उठ के ये भी अपने आप लोगों ने अगर कोर्सेरा सुना है, यूएस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और आप लोगों को शायद सरप्राइज होगा कि यूएस शगुन सेवा संस्थान की महिला शाखा शगुन इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ओर से 3 दिवसीय शगुन वेडिंग एक्सपो शुक्रवार से शुरू हो गया है। पंचवटी स्थित आरके मॉल में एक्सपो शुरू हुआ है, जिसमें प्रदेश ही नहीं देश भर से अलग अलग स्थानों से महिलाएं अपने द्वारा तैयार प्रोडक्ट लेकर आई हैं। शगुन इंटरनेशनल वुमेन क्लब की संस्थापक सीमा भंडारी ने बताया कि इसमें करीब 30 स्टॉलें लगाई गई हैं, जिनमें डिजाइनर कुर्तियां, प्योर गोल्ड व सिल्वर वर्क साड़ियां, जयपुर, जोधपुर, कोटा, कलकत्ता की साड़ियां, साउथ कोटा डोरियां, जॉर्जेट की राजपूती पोशाक, हैंडलूम प्रोडक्ट सहित घरेलू सजावट की स्टॉल्स लगाई गई हैं। क्या है इसमें यस होगा, यस इट इज राइट। आप क्या बोलते हैं? ये आपका गोल्ड प्लेट में होता है, इसको नॉट फिनिशिंग बोलते हैं, ये फिनिशिंग नहीं होता। ये भी प्योर सिल्वर ही? हाँ। अभी आता ना डॉक्टर 3 अंदर और बैठे हुए हैं, हेल्थ चेकअप फ्री कर रहे हैं।
ये एक्सपो आज 20 तारीख को शुरू किया है, 20, 21, 22 तारीख तक ये चलेगा। विवाह की थीम को लेकर हमने शुरू किया है कि लोग विवाह के अकॉर्डिंग जो भी शॉपिंग करना चाहे वो इस एक्सपो से कर सकते हैं। और आपको यहाँ हर तरह की वैरायटी मिलेगी। बाहर से काफ़ी स्टॉल्स लगी हैं, जयपुर से हैं, जोधपुर है, बॉम्बे है, कोटा से है, नायला से भी आए हैं लोग बाग। इसमें प्योर शिफॉन जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं, गोल्ड सिल्वर वर्क की आइटम्स हैं, कुंदन की ज्वेलरी हैं, सिल्वर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का काम है काफ़ी। और बाकी आपको बहुत एंटिक्स लवाना जो हमारे बुटीक आई, वो जोधपुर से बुटीक आया है, स्पेशल जो रेंटेड आइटम दे रहा है आपको। काफ़ी हटके ड्रेसेस मिलेगी आपको जो उदयपुर में नहीं मिल सकती, वो भी आपको यहाँ इस एक्सपो मिलने को मिलेगी। मेरे पास अरोमा बर्नर्स हैं सब, ये क्या है ना हैंडीक्राफ्ट बर्नर्स वगैरह रहते हैं। ये अरोमा थेरेपी में काम आते हैं। इसमें क्या होता है ना हीलिंग प्रॉपर्टी रहती है सब। ये अपना इसमें क्या हो रहा है कैंडल्स वगैरह लगानी पड़ती है, ये लाइटिंग वगैरह है इसमें, और इसमें सभी तरह की है मेरे पास। लगा सकते हैं इसको? ये अपने होटल्स में, स्पा में, सैलून में है, घर में भी यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी वगैरह के लिए रहते हैं। हाँ, प्रतिभा सिंह भी मेरे मम्मी के सपोर्ट से मैंने ये एग्जीबिशन लगाई है। मम्मी का पूरा सपोर्ट है, उसके लिए मम्मी को थैंक यू। इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वेलरीज का ये लगाया, आर्टिफिशियल सुंदर ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का लगाया है। तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि हम कर सकते हैं, ये इसको करने के लिए मैं सपोर्टेड में मैं इसको ये प्रदर्शनी लगी। इसमें थेवा वर्क है और सब वहाँ से जहाँ भी कारखाने वहाँ से ये सामान आया हुआ है। और इसके अंदर जो भी हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, इसको हमको अप्रिशिएट करना था। वैसे हम लोग स्पेशली फॉर द शगुन एक्सपो, जैसे हम लोगों ने रिव्यूज़ देखे थे कि लास्ट 2-3 जो एग्जीबिशंस रहे हैं उससे काफ़ी अच्छा इंपैक्टफुल रहा। हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग करी, यहाँ से कुर्तीज़ वगैरह लिए, सूट्स वगैरह लिए हैं, कॉस्मेटिक्स और काफ़ी अच्छी अच्छी सब चीज़ के ब्रांड्स एंड ऑल है। तो ओवरऑल इट्स वेरी गुड। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का समारोह को लेकर गांधी ग्राउंड में तैयारियां शुरू की गई हैं, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा गांधी ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस तैनात कर दी गई है। उसके साथ मुख्य समारोह में देशभक्ति पर आधारित स्कूली छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके लिए रिहर्सल जारी है। इसी प्रकार परेड की टुकड़ियों द्वारा अभ्यास भी किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न विभागों के माध्यम से निकाली जाने वाली झांकियां भी जिला स्तरीय मुख्य समारोह में प्रदर्शित की जाएंगी। इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। वहीं गांधी ग्राउंड को सजाया भी जा रहा है। इस्कॉन की ओर से उदयपुर में 22 जनवरी को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। उदयपुर में पहली बार इस्कॉन मंदिर द्वारा यह आयोजन हो रहा है। इस धार्मिक रथ यात्रा को लेकर इस्कॉन के मायापुर वासीदास प्रभु ने बताया कि रथ यात्रा रविवार को सुबह टाउन हॉल से शुरू होगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः टाउन हॉल में संपन्न होगी। इस आयोजन में देश भर से इस्कॉन से जुड़े भक्त शामिल होंगे। उदयपुर से भी कई धर्म प्रेमी इसमें शिरकत करेंगे। रथ यात्रा में संकीर्तन होगा, जिसमें नाचते गाते भक्त चलेंगे। जगह जगह इसका पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। हमको मायापुर वासीदास ने आमंत्रित किया और उसके फलस्वरूप जो रथ यहाँ पर आ रहा है, एक बहुत ही भव्य रथ है, वो देंगे लेकर पधारेंगे। इस तरह का ये आयोजन है। मेरा आप लोगों से केवल यह आग्रह है, क्योंकि अब में नई परंपरा की अनुमति मिलना भी, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस इवेंट तक ये समाचार के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही उदयपुर आएंगे तो वहाँ पर हमारे बैठने की, हमारे यात्रा की समुचित 22 जनवरी रविवार को इस रथ यात्रा का तैयारी बहुत जोरदार से हो रहा है और लगभग से 3000 से अधिक भक्त बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात से, लगभग इंडिया से हर एक जगह से आ रहे हैं इस यात्रा में। वो लोग नाथ द्वारा पधार चुके हैं। नाथ द्वारा में 2 दिन उनका यात्रा है, फिर यहाँ पे पधारेंगे। और इस यात्रा में मुख्य रूप से यहाँ के जो हमारे राजस्थान के गृह मंत्री हैं और यहाँ के मेयर साहब और एसपी, कलेक्टर, बाकी सब लोग शामिल है, इसमें सहयोग दिए हैं। तो साथ में जब रथ निकलेगा वहाँ उद्घाटन होगा रथ का, और भव्य रूप से भगवान का लगभग से हम लोग विचार कर रहे हैं 1000 से ज़्यादा भोग लागे ठाकुर जी को। और मुख्य रूप से हमारे गुरु महाराज जी जो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी
यहाँ पधार रहे हैं। उनके द्वारा कथा होगा सुबह 8 बजे टाउन हॉल के ग्राउंड में, पंडाल में, और उसके बाद रथ यात्रा शुरू होगा। रथ यात्रा के दौरान भक्त लोग बड़ उत्साह के साथ भगवान का हरिनाम संकीर्तन करेंगे और इसमें प्रोसेसन में जो है बहुत सारा हम घोड़े, हाथी और अलग अलग प्रकार के बच्चों का कार्यक्रम भी रखे हैं रास्ते में। और रास्ते भर में हम लोग जितना भी भक्त मिलेंगे, जितना भी लोग इसमें रास्ते में मिलेंगे, उनको हम प्रसाद भी बांटेंगे और रास्ते में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा इसका भव्य स्वागत भी होगा श्री जगन्नाथ जी का, और रास्ते भर में जगन्नाथ जी का आरती भी होगा अलग अलग भक्तों के द्वारा। तो इस रथ यात्रा में आप सब शामिल हो जाइए और इसको सफल बनाइए। हरे कृष्णा जी ने बताया, सारे इंडिया के 3000 डिवोटीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। हम उसके साथ हम 1000 की संख्या मेवाड़ से हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो कृष्ण के भक्त हैं, जैसा कि अपनी परंपरा है मेवाड़ी, अपन प्रत्येक किसी न किसी गांव में जाते हैं, अपन हर गांव में जय 4 बजे जी करके संबोधन करते हैं। प्रत्येक गांव में आज भी 4 भुजा का मंदिर है। तो जब ठाकुर जी हमारे मेवाड़ के गांव-गांव में विराजमान है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से केवल आग्रह ये है कि गांव-गांव तक ये सूचना पहुंच जाए कि कृष्ण की भक्ति में एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस्कॉन के केंद्रों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास पिछले 1 साल से किया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से कृष्ण के भक्त यहाँ पर पधारें। और उदयपुर नगर वासियों से आग्रह है कि कोई जगन्नाथ की परंपरा है, जगन्नाथ स्वयं हमारे यहाँ विराजमान है जगदीश मंदिर में, श्रीनाथ जी की हवेली हमारे यहाँ पर है, ठाकुर जी का मंदिर यहाँ पर है, मदन मोहन जी यहाँ विराजमान है, गोपीनाथ जी यहाँ विराजमान है। जब ठाकुर जी के 3 स्वरूप हैं, कहते हैं कि मदन मोहन जी, जगन्नाथ जी और गोपीनाथ जी, एक मस्तिष्क है, एक हृदय और एक ठाकुर जी के स्वयं के पाँव हैं। वृंदावन के जंगलों में इन मूर्तियों को बहुत पहले हमारे जो पहले वाली पीढ़ी थी, उन्होंने 500 साल पहले खोजा था। तो जब हमारे मेवाड़ में मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और ठाकुर जी स्वयं विराजमान है, ऐसे में निश्चित रूप से मेवाड़ की जनता, विशेष तौर से उदयपुर की जनता हमारा सहयोग करे और भव्य रूप में, क्योंकि उस दिन रविवार का दिन है और राजस्थान सरकार के गृह मंत्री अपनी आरती के द्वारा इस रथ यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। उद्घाटन जैसी कोई बात नहीं है। शुभारंभ के पश्चात नगर में हरे नाम कीर्तन करते हुए हम सब डिवोटी लोग चलेंगे और आकर वापस पुनः टाउन हॉल में हम सब लोग प्रसादम, सामूहिक रूप से प्रसादम ग्रहण करेंगे। न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सब बराबर, सब कृष्ण के भक्त, एकमात्र कैटेगरी। इस आधार पर हम आगे बढ़ने वाले इस्कॉन के लोग हैं। मैं समझता हूँ प्रेस का इतना बड़ा सहयोग इतने शॉर्ट नोटिस पर रहा। हम इस्कॉन की तरफ से आपके वास्तव में हृदय से आभारी हैं कि आप इस आंदोलन को, इस्कॉन क्योंकि एक आंदोलन है जो संपूर्ण विश्व में प्रभुपाद जी के द्वारा फैलाया गया, इस आंदोलन को मेवाड़ के गांव-गांव तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें, ऐसा हाथ जोड़कर विनय है। उदयपुर की सूरजपोल पुलिस एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारत इंग्लैंड क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सूरजपोल पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के अस्थल मंदिर के पास स्थित नोवेल्टी बैग स्टोर के ऊपर कुछ लोग भारत इंग्लैंड वनडे मैच पर मोबाइल से सट्टा लगा रहे हैं, जिस पर सूरजपोल पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने इस दौरान इन दोनों सटोरियों से 7 मोबाइल, एक रजिस्टर और एक स्लिप पैड डायरी मिली, जिस पर करीब 50 लाख रुपए के हिसाब का लेखा जोखा मिला। यहीं प्रकाश और सुरेश नाम के इन सटोरियों से पुलिस ने 3600 रुपए नगद भी बरामद किए। सटोरियों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे 7 मोबाइल और 2 मोबाइल स्मार्ट थे, जिन पर मैच का प्रसारण लाइव हो रहा था, जिसे देख इन दोनों द्वारा इस मैच पर लाखों रुपयों का सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जल स्वावलंबन योजना के टेंडर में गड़बड़ियों को लेकर उदयपुर एसीबी का छापा, जब्त किए सभी दस्तावेज, अनुसंधान जारी। मौसम ने फिर खाया पलटा, सर्दी का सितम बरकरार, सर्द हवाओं ने ठिठुराया, ठंड से अधेड़ की मौत, बर्फीली हवाओं से राहत पाने दिन में भी जले अलाव। प्रतापनगर पुलिस ने दर्जनों वाहनों की निकाली हवा, वाहन चालक बोले ये कैसा तरीका दरोगा जी वाहन हटवाने का, चालकों में रोष। कांग्रेस के जनवेदना अभियान के अंतर्गत सम्मेलन 25 को तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों ने ली बैठक। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।